अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ अन्वेषा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की आबी जारहियत से पंजाब ज़ेरे आब है। सैलाब से अमवात की तादाद 33 हो गई। आबी आफत ने 20 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासर किया। चीचा वतनी के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे मकामी आबादियों को खतरा लाहक है। सतलज में रेले ने बंद तोड़ डाला है, जबकि हाफिजाबाद मोटरवे पिंडी भटिया से भी सैलाबी तबाकारियों के मनासिर मंजर आम पर आ गए हैं। DGPDMA कहते हैं कि इस वक्त पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। कसूर में दरियाए सिंध एक और बंद बहा ले गया, जिसकी खौफनाक फुटेज जारी कर दी गई। हेड गंडा सिंह के मकाम पर भी पानी के दबाव से बंद टूट गया। सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों देहात डूब गए। हाफिजाबाद में सैलाब ने चावल की फसल तबाह कर दी। सिटी ऑफ राइस का सिर्फ बोर्ड बाकी रह गया। पिंडी भटिया में सैलाब की तबाहकारियों ने मोटरवे को मुतासिर किया। M1 मोटरवे के ड्रोन के मनाजिर जारी कर दिए गए। वतनी में दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में 1,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिससे करीबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो गई, जिसके बायस मौजा जंगी सियाल, बस्ती अमीराबाद, मौजा हाशिम चाकिर, मौजा दुबुर्जी और दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए। DGPDMA कहते हैं कि पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुतासरा इलाकों से 7.5 लाख अफराद का इनखला किया। पंजाब में सैलाब के 2200 देहात मुतासिर हुए। मुतासरीन के जानवरों को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए पेड़ों का इंतजाम किया। दूसरी जानिब 40,000 क्यूसिक का रेला मुल्तान में दाखिल हो गया है। पीर को दरियाए चनाब में मुल्तान से करीब 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का खदशा है। जनूबी पंजाब का जिला बिहाड़ी शदीद सैलाबी सूरत हाल से दोचार है। बिहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी की तीनों तहसीलों में सैलाब की तबाहकारियां सामने आ गई हैं, जिनकी ड्रोन फुटेज मंजर आम पर आई है। ड्रोन मनासिर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। दरियाओं, बरसाती नालों में शराब पड़ने के बायस मुतादिद देहात से रैब आ चुके हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है, जबकि खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़रई मईशत पर इसके गहरे असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि सैलाब से मुतासरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि आर्जी कैंप्स में रहायशी खुराक और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो मुतासरा इलाकों में जाने से गुरेज करें। हंगामी सूरत हाल में मुतालिका इदारों से फौरी राब्ता किया जाए। मज़ीद बारिशों की सूरत में खतरात बढ़ सकते हैं, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। रेस्क्यू टीम का फौजी जवान दरियाए रावी में गिर गया। बाहिम्मत फौजी जवान दरियाई पानी में 1 किलोमीटर तक तैराकी करता रहा, ताहम रज़ाकारों ने जवान को बचा लिया। कश्ती में पानी भर जाने और कश्ती डगमगाने के बायस फौजी जवान दरिया में गिर गया था। तांदलियावाला में 40 टन वजनी क्रेन पुल के साथ फंस गई थी। क्रेन निकालने के ऑपरेशन के दौरान फौजी अहलकार दरिया में गिरा। मिलिट्री अहलकार को दरियाए रावी से निकालने के लिए क्रेन निकालने का ऑपरेशन रोका गया, ताहम जवान को पानी से निकालने के बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाबी सूरत हाल खैर मामूली करार दे दी है। पंजाब की सीनियर वजीर कहती हैं नालों में तजावुज़ात के खात्मे का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐलान किया कि नुकसानात का तखमीना लगाकर आवाम का नुकसान पूरा किया जाएगा। जानवरों के लिए भी 400 से ज़ायद कैंप कायम किए गए हैं। एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है। पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है। 400 से ज़ायद कैंप्स इस वक्त जो वेटनरी कैंप्स हैं, क्योंकि मवेशियों को मुंतकिल किया गया, वेटनरी कैंप्स लगाए गए, तो सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का किया था, जिससे शहरों की इंक्रोचमेंट और तजावुज़ात को क्लियर किया गया था। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है तमाम लोगों का अजाला उस नुकसान का किया जाएगा। पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाबी रेले का सामना है। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा लाहक हो सकता है। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। मजीद कहा 2 सितंबर को रावी का पानी चनाब से मिलेगा। कबीरवाला और खानेवाल के देहात मुतासिर होंगे। कसूर, हेड सुलेमान की हेड इस्लाम में सैलाबी सूरत हाल है।
मुल्तान में भी जो ज़रूरी फैसले होंगे वो कल उसके बारे में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्लियर डायरेक्शंस दे दी हैं। और आगे जो अब 24 से 48 घंटे जिन अजला को हम ज़्यादा क्रिटिकल समझ रहे हैं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया गया है और वो पूरी तरह से अब अलर्ट है और मेन फोकस है टू सेव ह्यूमन लाइव्स। और चनाब का पानी भी हेड त्रिमू जंग में इस वक्त काफ़ी परेशानी का आलम है और जंग के बाद आगे इसने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान को इफेक्ट करना है और इन तमाम अजला में अभी मज़ीद इनंडेशन हो सकती है। अभी तक की जो टोटल पॉपुलेशन इफेक्टेड है वो अनफॉर्चुनेटली अब 20 लाख अफराद से वो तजावुज़ कर चुकी है। पंजाब में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। खड़ी फसलें तबाह, पानी रहायशी आबादियों घरों में दाखिल हो गया है। तफसीलात क्या हैं? मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल, अंबर, और पाकपतन की अगर बात करें तारिक हुसैन, और सियालकोट से मियाँ मोहम्मद नदीम, भावलपुर से हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी मुर्तज़ा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सबसे पहले मुल्तान का रुख कर लेते हैं। जावेद इकबाल, अंबर वहाँ पर मौजूद है। जावेद इकबाल, अंबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में हेड त्रिमू के मकाम पर पानी की सतह 4.25 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई, जिसकी वजह से यहाँ मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दर्जनों जो मवाजियात है उनमें खड़ी फसलें और बागात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि हेड त्रिमू के मकाम पर मज़ीद भी सैलाबी रेला जो है वो शाम तक पहुँचेगा। उसके बाद वो हेड त्रिमू से आने वाला जो बड़ा सैलाबी रेला है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। और कहा यह जा रहा है कि कल तक ये बड़ा सैलाबी रेला जो कि 7 से 7.5 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है वो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा, जिसके बाद यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पेश आने का इम्कान है। और चीज़ और आपको बताऊं कि यहाँ जो सैलाबी रेला है उसकी अगर शिद्दत बढ़ती है, ज़्यादा पानी आता है, तो उसके बाद यहाँ पर 2 मकामात पर ब्रीचिंग का भी फ़ैसला किया गया। हेड मोहम्मद वाला रोड और शेर शाह रोड पर शगाफ डाले जाएंगे और पानी को डाइवर्ट करके इसका दबाव कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि मुल्तान की शहरी आबादी को सैलाब की सूरत हाल से महफूज जावेद, साथ ही रहिएगा। पाकपतन का रुख कर लेते हैं जहाँ पे तारिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, भारतीय आबी दहशत गर्दी मुसलसल जारी है। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिसके बायस दरियाए सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो है सैलाब है। पाकपतन के मुकाम से इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो 1,20,000 क्यूसेक से जायद का रेला जो है वो गुजर रहा है, जिससे पाकपतन के जो मुतअद्दिद देहात जो हैं उनमें भी पानी चला गया है। यहाँ का 14,000 से जायद का जो रकबा है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है, जिसमें खड़ी फसलें, तेल, चावल, मकई और इसके साथ साथ जानवरों का जो चारा है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है, ज़ेरे आब आ चुका है। बिजली की सप्लाई जो है वो भी मुअत्तल कर दी गई है ताकि किसी भी जो नहागानी सूरत हाल से बचा जा सके। और इसके साथ साथ जो यहाँ के मुकीम लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मुकामात की तरफ, और जो पानी का ये जो रेला है ये मजीद पानी के जो बढ़ने के खदशात हैं वो भी जाहिर किए जा रहे हैं। रेस्क्यू की 24 बोट जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं। जी तारिक हुसैन, साथ ही रहिएगा। सियालकोट में क्या सूरत हाल है? मोहम्मद नदीम वहाँ पे मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बोल न्यूज़ की टीम एक बार फिर उस मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ कई फीट पानी मौजूद था। लाखों रुपए का जो सामान था इनका पानी में बह चुका था। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग जो ना वो बेरो मददगार थे और हुकूमती नुमाइंदों को पुकार रहे थे। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर मशीनरी लगाकर पानी निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं, पानी कितनी हद तक उतर गया है? कम से कम वो जी 3-3 फीट 4-4 फीट पानी घर है ते असा बोल नहीं उसका शुक्रिया अदा करने तो उन्होंने जरिए साढ़े घरें जो पानी जा रहा है तो असा एक बार फिर शुक्रिया अदा करने तो बड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी पानी काट दियो, बच्चे सड़कों से बैठे। हमारी सहूलत कीजिए कि हमारा पानी निकलवाएं, हमें कोई शय की लोड़ नहीं, हमें कोई शय आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ पानी निकलवा दें हमारा, प्लीज़, यही आपकी रिक्वेस्ट है। मज़ीद जो है ना वो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से इनकी अपील की जा रही है कि जो पानी रह गया है उसको भी निकाला जाए ताकि हम आसानी से अपने घरों में। भावलपुर का रुख करते हैं। भावलपुर से चौधरी मुर्तज़ा में ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी मुर्तज़ा, आप बताइएगा भावलपुर की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज बहावलपुर में पानी की मिकदार में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। एम्प्रेस ब्रिज पर जो है वो गेज 9.20 फीट पे जो है वो पहुंच चुकी है। इस टाइम हम बहावलपुर के डेरा बखा के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ ये जहांगीरवाला के बाज़ इलाके हैं जो ज़मींदारा बंद थे वो टूट चुके हैं। लोग जो हैं वो उनको हिफाजती मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर खैमा बस्ती जो है वो आबाद हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ़ कैंप लगाए गए हैं। 15 के करीब यहाँ पर रिलीफ़ कैंप हैं। यहाँ के जो मुतासरा लोग होंगे उनके लिए यहाँ पर चारा, खाना और हर चीज़ जो है वो मुयसर होगी। मुंतज़मीन यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात जो हैं वो मुतासरीन को फराहम की जाएंगी। हाँ जी बताइए। जी, हम डेरा बखा हाई स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे हमने मुतासरीन सैलाब के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं। यहाँ पे तमाम महकमे जिनकी ड्यूटी है उनमें हेल्थ का महकमा है, लाइफ स्टाइल का महकमा है, पुलिस का महकमा है, रेस्क्यू का महकमा है, महकमा माल के मुलाजिम है, एग्रीकल्चर का महकमा, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी मुतासिर आएंगे उनके लिए सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। उनके लिए खाने का बंदोबस्त, जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त भी यहाँ किया गया है। जी बिल्कुल, खाने का बंदोबस्त भी है, चारे का बंदोबस्त भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो मुतासरा लोग हैं वो इस क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी खुरम बताइएगा, क्या सूरत हाल है? रावी किनारे मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हैं और जिस तरह यहाँ पर चंद दिनों पहले जो है वो यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो उसका रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इस वक्त यहाँ से 80,000 क्यूसिक का रेला जो है वो दरियाए रावी से जो है वो गुजर रहा है। हमारे साथ अकमल साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अकमल साहब, मुझे बताइएगा आज कितने क्यूसिक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और डेली जो सतह है वो उसमें कमी वाज़िया हो रही है? देखें जी, अभी तो ये बिल्कुल 70,000 अभी पानी जो है 70,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। पानी की कमी हो गई है, काफ़ी पानी जो है पानी डाउन हो रहा है। मुझे ये 70,000 भी मैं कहता हूँ कि नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो रहा है। 70,000 जो है, 80,000 जो है ये भी ख़त्म हो रहा है। ये सारा बढ़िया भी चलेगा, 20-30 इसके करीब ये पानी चलेगा। इसी तरह जो दीगर मुहल्ला इलाके हैं, जो इसके सराउंडिंग में इलाके हैं, उधर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं और तमाम टीमें जो हैं वो फील्ड में मुतहरिक भी हैं और यहाँ पर भी बाकायदा जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया खुर्रम मलिक। पंजाब में सैलाबी सूरत-हाल के सबब मुख्तलिफ शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए। लाहौर, सियालकोट, चिन्योट में तालीमी इदारों की बंदिश का एलामिया जारी कर दिया गया है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई। मुख्तलिफ शहरों में स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सियालकोट में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 1 से 5 सितम्बर तक बंद रहेंगे। चिन्योट में सैलाब ने 88 स्कूल को शदीद मुतासर किया, जिनमें दरस व तदरीस मुमकिन न रही। लाहौर में 1 सितम्बर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया, तहम सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद 45 स्कूल बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इन 45 स्कूलों को रिलीफ कैंप्स में तब्दील किया गया है। एलामिया के मुताबिक ठोकर न्याज बेग, शाहपुर कांजरा, बंद रोड और गाँवशाला के सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। दंगीलपुर, खुदपुर, मुल्तान रोड और मावाल के स्कूल भी बंद रहेंगे। भारत से आने वाले सैलाबी रेले वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद जनूबी पंजाब और सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आने लगा। मुजफ्फरगढ़ में आज रात बड़ा रेला गुजरेगा। मुल्तान में भी नकल मकानी शुरू हो गई। शुजाबाद से पीर के रोज 9 लाख क्यूसिक, जबकि कश्मीर में चंद रोज में 12 लाख क्यूसिक के सुपर फ्लड का खदशा है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। परेशान हाल लोगों की नकल मकानी भी जारी है। जनूबी पंजाब के कई शहरों में खतरे की घंटियां बजने लगी। दरियाई चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में दरिया के करीब लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुंच सकी। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आइंदा चंद घंटों में पहुंच जाएगा। 104 मवाजात मुतासर होने का खदशा। जिला इंतजामिया ने 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स, फील्ड अस्पताल और आरजी रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। शुजाबाद में दरिया चनाब के बहाव में बड़ा इजाफा। पीर के रोज 8 से 9 लाख क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। बुरेवाला में भी बेघर लोग नहर किनारे बैठे इमदाद के मुंतजिर। तहसील अलीपुर के हेड पंचनद के मकाम पर लोगों की नकल मकानी जारी। उधर कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। आइंदा कुछ रोज में 12 लाख क्यूसिक तक का रेला गुजरने का खदशा। कंदकोट कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। घोटकी के कच्चे में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ जमींदारा बंद टूटने से कई गाँव और फसलें डूब गयी। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर।
कोटरी बैराज पर 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 लाख से 10 लाख क्यूसिक सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया ने इंतजामात किए हैं, जबकि मुराद अली शाह कहते हैं हर मुमकिन कोशिश होगी, बंद टूटने ना पाए। हमारी तवज्जो गुड्डू सतह बैराज की जानिब मरकूज़ है, अवलीन तरजीह इंसानी जाने बचाना है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में ज़मीन की साख्त ऐसी है कि पानी जल दरिया में दोबारा वापस नहीं जाता। हम गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजार चुके हैं। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। जो सबसे ज्यादा जरूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन करें। चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा, और इसमें मैं खास तौर पे पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा करूंगा। पाकिस्तान नेवी ने ऑलरेडी 2 अपनी इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस एरिया में दे दी है, एक राइट बैंक पे, एक लेफ्ट बैंक पे। उसके बाद हमने ये इंश्योर करना है कि अल्लाह न करे बंद किसी जगह से ब्रीच ना हो। हमारे जो ज़मीन है वो दरिया से ऊपर है, तो अगर हम पानी अल्लाह न करे कोई ब्रीच होता है तो वो दरिया में वापस आसानी से नहीं आता जब तक दरिया बिल्कुल लो लेवल पे ना आ जाए। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतासरा इलाकों में सेहत और लाइव स्टॉक के रिलीफ कैंप कायम किए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा बोल बरकत बलोच से। जी बरकत, तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, घोटकी के कच्चे में दरिया सिंध में तुगयानी है, जिसकी वजह से घोटकी के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जो पानी की सतह में मिकदार में इजाफा होता जा रहा है, ताहम मज़ीद जो कच्चे के देहात हैं उनके ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो रही हैं, और जो कच्चा मकीन है उनके लिए मुश्किलात भी जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है। कच्चा मकीनों की सहूलियात के लिए कादरपुर शेख बंद और कादरपुर के जो बंद के दीगर इलाका जात हैं वहाँ पर इमदादी रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर वेटनरी के हवाले से या जैसे सेहत आमा के हवाले से उन्हें सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वेटनरी के हवाले से जो अगर सांप के डसने के हवाले से वैक्सीन है उसका भी बंदोबस्त किया गया है। ताहम इस वक्त कच्चे के इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम। बहुत शुक्रिया बरकत। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए बोल के साथ। वेलकम बैक। अब आपको आगाह करें कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। पाकिस्तानी तलबा से खिताब में कहा, जदीद तालीम हासिल करने के बाद मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। 25वें शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए तियानजिन आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वक्त भी चीन का दौरा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। पाकिस्तानी तलबा से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तियानजिन यूनिवर्सिटी में हुसूल इल्म एक नादिर मौका है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म ने पाक चीन दोस्ती को भी अजीम करार दिया। कहा, दोनों मुमालिक के ताल्लुकात शाहराए रेशम की तरह कदीम हैं। दौरे चीन में वज़ीर आज़म SCO इजलास में शिरकत के अलावा चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म और दीगर बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। SCO इजलास में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान सिफारती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुजवज़ा भारत का दौरा मनसूख कर दिया। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सदर ट्रंप भारतीय हठधर्मी और अमेरिकी टैरिफ पर अदम ताउन के बायस नाखुश है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुतादिद बार जंगबंदी पर जोर दिया और इस हवाले से तकरीबन 40 बार बयान भी दे चुके हैं। अमरीकी टैरिफ के बायस भारत के 48 अरब डॉलर से ज़ायद की बरामदात मुतासर हुई हैं, जिनमें टेक्सटाइल, चमड़ा और खुराक के शोबे नुमायां हैं। सदर ट्रंप बारहा मोदी से टैरिफ डील पर बात करके ख्वाहां रहे, लेकिन भारतीय क़यादत ने लचक का मुजाहरा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के मसरूफियात से मुतालिक आला शख्सियात ने भी भारतीय दौरे के शेड्यूल की मनसूखी की तस्दीक की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त ना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।